हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जॉब सेक्टर। आप लोगों को नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा कि इस चैनल में आपको नई आने वाली तमाम जॉब्स की अपडेट मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। उनके बारे में जो भी अपने आती रहेंगी जॉब्स वो आपको मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा उसके बारे में। और इसके साथ साथ उन जॉब्स में आने वाली परेशानियों को जो कैंडिडेट्स होते हैं या जिनको अप्लाई करना होता है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ समझ नहीं आता। तो यह है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जो भी सवालात होंगे या जो भी उसमें आपको मुश्किलात होंगी अप्लाई करने में, वो मैं आपको इस चैनल के तवज्जुद से इंशाल्लाह वो आपको मैं बताता रहूँगा। और बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा। और इस दफ़ा क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जो अप्लाई कर रहे होते हैं कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो भी मुझे मालूम होगा या मेरे पास मालूमात होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो नई जॉब्स आई हैं एसपीएससी के थ्रू, काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा और जिनको नहीं मालूम उनको मैं बताता चलूँ कि सीसीई 2023 अनाउंस हुआ है, जिसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2023। ये काफ़ी अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, किसी अच्छे ओहदे पे फाइज होना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। तो ये है कि आप लोग अप्लाई करें और मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले चलते हैं अप्लाई करते हैं। आप लोग देखिए, आप साथ रहिए हमारे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सर्च किया हुआ है एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये इनकी जब ये पहले ही शुरू में आपको नज़र आ जाएगा सर्च इंजन में, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट इनकी मिल जाएंगी। प्रीवियस जो है जो जॉब्स आई थी अब जाहिर सी बात है वो क्लोज़ हो गई हैं, उनके टेस्ट वगैरह इंटरव्यू वगैरह जो हो गए वो हो गए। अभी लेटेस्ट जो जॉब है वो है सीसी 2023 और इसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे शो हो रही है। इसको मैंने ओपन किया है। ये है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको इसमें चालान है 1000 रुपये का इनकी फ़ी होती है, वो नेशनल बैंक में किसी भी ब्रांच में आप जमा करा सकते हैं। उस चालान के ऊपर जब आपको डिपॉज़िट कराएंगे 1000 रुपये देंगे नेशनल बैंक में, तो वो चालान पे एक यूनिक कह सकते हैं एक आईडी होती है वो मेंशन होगी, जो कि कैशियर अमूमन ज़ाहिर सी बात है कैशियर देगा लिखकर। वो आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसके एंड में आपको वो देनी पड़ेगी, वो लाजमी होती है एसपीएससी में ख़ास तौर पे। यानी कि आपको पहले चालान जमा कराना है फिर आप अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले अप्लाई कर दें फिर जाके बैंक में चालान जमा कराएं, तो वो जो आईडी है वो आप मेंशन नहीं कर सकते। ये काफ़ी लोग गलती करते हैं।
और फिर बाद में परेशान होते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले आप चालान जमा कराएं, क्योंकि 1000 रुपये हैं, बड़ी अमाउंट है और आपने अप्लाई भी करना है। तो ये है कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आप चालान जमा कराएं। लास्ट डेट 15 है। और इसका मैं इंशाल्लाह आपको चालान भी एक वीडियो बनाऊंगा, चालान किस तरह से फ़िल किया जाता है उसकी मैं आपको एक अगली वीडियो उसकी बना के अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। बहरहाल फिर अब में चलते हैं इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, एलिजिबल मतलब इसमें आपने बैचलर किया हो, जो अप्लाई करना चाहते हैं उसमें ये रिक्वायरमेंट है, आपने आपने बैचलर किया हो। अब वो 2 साल का भी हो सकता है और ऑनर्स डिग्री भी हो सकती है, मास्टर्स भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है। कम से कम आपने बैचलर किया हो। और डोमिसाइल जाहिर सी बात है, सिंध की जॉब है, सिंध तो सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है 21 से 30 साल तक की उम्र हो। इससे ज़्यादा होगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो इन्होंने दूसरी जो होती है कि यानी कि आप 35 साल जो है इन्होंने दी है आपको रिलैक्सेशन। यानी कि आप जॉब करते हो सिंध गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि आप पहले से एम्प्लॉय हों और आपकी जो एक सर्विस है उसको टाइम हो गया हो, तो वो आपको रिलैक्सेशन उसमें मिल जाती है। वरना इसमें जो है 21 से 30 साल तक की इसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। तो बहरहाल अब इसमें इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी पूरी कटिंग, यानी कि एडवर्टाइजमेंट इसकी इनकी वेबसाइट से। तो चलते हैं मैं दूसरे स्टेप की जानिब। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसमें अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने चालान जमा करा दिया। चालान जमा कराने के बाद आपने आना है अप्लाई ऑनलाइन पे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है वो, अगर आप फर्स्ट यानी कि फ़र्स्ट टाइम आपने अप्लाई कर किया है अपना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, इससे पहले आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपको पूरा अकाउंट आपने क्रिएट करना होगा। अगर आपने पहले से कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो किसी बात की परेशानी नहीं होगी। मगर जो कि आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं न्यू अकाउंट, तो उनको उनके लिए उनका जो होगा वो सबसे पहले आपने अपना CNIC देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो आपका एक्टिव हो। इससे ये होता है, अगर आप अपना पासवर्ड भी भूल भी जाते हैं तो वो या तो आपकी ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे वो आपको वो रीसेट फॉरगेट जो करते हैं वो, यानी कि आप दोबारा उसको रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, कंफर्म ईमेल आईडी पासवर्ड देना है, या आप भले यूनिक देना चाहें यूनिक दें, वो आपके ऊपर है। अब मेरा अकाउंट बना है इस पे पहले से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही इस पे अपना सारा बायोडाटा देंगे तो आपके पास एक इस तरह से एक पूरा इनका पोर्टल होता है, जिसमें कैंडिडेट्स की जितनी भी बायोडाटा है वो आ जाएगा। आ नहीं जाएगा मतलब आपने फिल करना है सारा जो इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अब मेरा यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना फुल नेम देना है। फुल नेम आपने वही देना है, लिखा है कि मैं इसकी ख़ास तौर पे स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जो आपकी मैट्रिक पे हो, डिग्री के ऊपर हो, वो ही आपने स्पेलिंग देनी है। अपना फादर नेम देना है। ईमेल एड्रेस आपने मेंशन करना है। पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, बात एक ही है। आप जो देना चाहें इसमें, पर जो आप यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं मौजूद हैं उसी एड्रेस वो आप दें। डोमिसाइल देना है सिंध अर्बन या रूरल, जो भी आप देना चाहें।
जो भी आपका डोमिसाइल आप जिससे आप रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी यहाँ पे। गवर्नमेंट सेक्टर अपना, अगर आप एम्प्लॉय हैं पहले से, मतलब अगर आप हैं तो यस, यस करें, नहीं है तो नो करें। जेंडर है, रिलीजन है, ये जाहिर सी बात है, ये सबको पता है। इस और मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इस पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले पिक्चर अपलोड जो करनी होती है, वो इस बात का ख्याल रखें आप लोग कि वो 500 केबी से अबव ना हो। 500 केबी से इसका साइज़ जो हो वो तकरीबन 500 केबी हो, इससे ज़्यादा ना हो। और बैकग्राउंड जो है पिक्चर का, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर का आपकी, वो वाइट हो। ये इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर इसके बाद आपने इसमें सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, वो करेंगे तो आपका जो पेज रिफ़्रेश होगा, उसके बाद आ जाएगा एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पे। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आपने सबसे पहले वो डिग्री देनी है जो आपकी, मतलब जो आपने जो की है, यानी कि मास्टर्स किया है, बैचलर किया है, जिस लास्ट डिग्री आपकी कौन सी थी, वो आपने सबसे पहले देनी है यहाँ पे। अब किसी की जैसे ऑनर्स है, या बैचलर किया है, या मास्टर्स किया है, वो आपने यहाँ पे देना है। बैचलर डिग्री में आपने एग्जामिनेशन पास्ड में आपने बैचलर को अपनी डिग्री का जो भी आपने की है वो अपना उसका आएगा यहाँ पे। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में आपका ईयर आएगा, आपने किस ईयर में किया है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आएगा। और सीजीपी पे आप करना चाहें डिवीज़न पे या ग्रेड पे, उस पे आप चेक लगाएं और अपना सीजीपीए अपना मेंशन करें। मेजर सब्जेक्ट में जो आपके हों डिग्री से रिलेटेड, वो आप अपना मेजर सब्जेक्ट दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप सेव करें इसे, और फिर यही पेज दोबारा आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपने इंटरमीडिएट देना है। अगर फ़र्ज़ करें आपने बैचलर दिया है, बैचलर डिग्री का दिया है, तो उसके बाद इंटरमीडिएट आएगा। इंटरमीडिएट की अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे। उसके बाद आपने मेट्रिकुलेशन की पुट करनी है। अच्छा, इसी के अंदर एक मैं बताता चलूँ, एक और है इनकी एक फ़ील्ड है, वो है कोर्स और सर्टिफिकेट की। इसमें आप अपने सर्टिफिकेट आपने जो एक्स्ट्रा यानी कि किए हैं, वो आपके प्लस पॉइंट हैं, वो आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। बहरहाल इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में आपने आपका जो है जॉब और सर्विसेज का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। यानी कि आपने अगर प्राइवेट जॉब की है या कर रहे हैं, या जो भी आप नो की एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वो आपका इंटरव्यू के दौरान ही, यानी कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप अपनी जॉब्स जो आप करते हैं, कर चुके हैं या अभी मौजूद कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आपने पोस्ट हेल्ड, डिपार्टमेंट ऑफिस, जॉब स्टेटस, इस तरह की फील्ड होती हैं, इनको फिल किया है और आसान है, ये आप कर सकते हैं। सबसे अब ये करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे अप्लाई फॉर CCE 2003। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब इसमें जो है सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट में ये कंपलसरी हैं जो आपने आप जो आपको देने होंगे एग्ज़ाम के दौरान। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो थर्ड एंड सिक्स। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो सिंधी में जर्नल पेपर इन सिंधी सिंधी में देना चाहते हैं वो सिंधी पे चेक लगाएं, या उर्दू में एक पेपर होता है वो देना चाहें तो उर्दू में पेपर वो आप देना चाहें जो अपनी सहूलत के मुताबिक। और एक होता है जो सिक्स पे है, इस्लामिक स्टडीज़ एंड, और ये मेजर रिलीजन वाला है, नॉन मुस्लिम्स के लिए, भाइयों के लिए है। तो आप इस्लामिक स्टडीज़ लगाएं, जो भी आपकी हो, 3 और 6, ये आपको सोच समझ के आपने लगाना है इसमें। बहरहाल इसके बाद ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये तो इतना। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको 400 मार्क्स के जो हैं, इन ग्रुप्स हैं ये सारे, इन ग्रुप्स में से 400 मार्क्स पूरे करने हैं।
इसमें कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो 100 मार्क्स के हैं और कुछ जो हैं 200 मार्क्स के हैं। अब आप देखिए, और हर ग्रुप में आप एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे कम ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रुप 1 में से मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लिया, ये है 200 मार्क्स का। अब दूसरे ग्रुप में इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ये छोड़ दूँगा। थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के अंदर भी मेरे लिहाज से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये भी मैं छोड़ दूँगा। अब ये फोर्थ ग्रुप है, इसमें मुझे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये है 100 मार्क्स का। अब जो एक फर्स्ट ग्रुप में मैंने चूज़ किया था वो किया था 200 मार्क्स का, ये किया है 100 मार्क्स का। मार्क्स हैं इसमें, और यानी कि ये 300 मार्क्स हो गए। एक मेरे पास और चॉइस है, वो मैं कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी है 100 मार्क्स का, तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। ये होगा टोटल 400 मार्क्स के सब्जेक्ट। आप लोगों को समझ में आ गया हो, कंपलसरी सब्जेक्ट अलग हैं और ऑप्शनल अलग हैं। अब दो मैंने 100 मार्क्स के दो अलग सब्जेक्ट चूज़ करें, एक 200 मार्क्स का किया है। इसके बाद मैं जैसे ही इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये कंफर्म का ऑप्शन करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म में जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में जो बात की बताई थी वो यही थी कि सबसे पहले जब आप चालान जमा कराएंगे तो उसका यहाँ पे इसको लाजमी रिक्वायरमेंट इनको रिक्वायर होता है, इनकी बैंक रिसिट जो डेट होती है वो देनी होती है, किस डेट में आपने चालान जमा कराया है। फ़र्ज़ करें अगर जैसे 23 को अगर मैंने करा है तो मैं 23 करूँगा। बैंक रिसिट नंबर जो मैंने आपको कहा था वो आपके चालान पे मेंशन होगा रेड पेन से, अमूमन ज़्यादातर रेड पेन से होता है, वो कैशियर आपको करके देगा, वो आपने यहाँ पे पुट करना होता है। ब्रांच नेम किस ब्रांच में आपने किया है, कहाँ पे वो आपकी आपके एरिया के सिटी के हिसाब से यहाँ पे ज़रूरी यानी कि एक आता है, वो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। और अमाउंट होता है, और आखिर में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपका टेस्ट सेंटर है। टेस्ट सेंटर इनके चार होते हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना। वो आप यहाँ पे अपने सिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे ओके कन्फर्म सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो यही था इसका तरीका एसपीएससी में अप्लाई करने का, सीसीई 2003 में 23 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, और अगर आपको कुछ सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसकी चालान की, कि किस तरह से चालान फ़ेल होता है एसपीएससी का। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।